हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेन एकेडमी कुराडी। एक्सलेन एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास 2020-2021 फिजिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 14 है। इस लेक्चर नंबर 14 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? इस कैपिलरी एक्शन को कैपिलरिटी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ कैपिलरी राइज और फॉल्स, जब उस कैपिलरी ट्यूब को आप किसी लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड लेवल एक तो राइज होता है, एक तो फॉल्स होता है। तो किस हाइट तक लिक्विड राइज होता है उसका एक्सप्रेशन हमको इस वीडियो में फाइंड आउट करना है। तो उस हाइट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, कैपिलरी राइज या फॉल्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है प्रेशर डिफरेंस और दूसरा है फोर्सेस। तो प्रेशर डिफरेंस का यूज करके हम कैपिलरी राइज या फॉल्स फॉल्स मतलब हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन आप दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, एक प्रेशर डिफरेंस और फोर्सेस। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जो जिसमें इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स के फॉर्म में। तो कैपिलरी एक्शन को समझने के पहले आपको कैपिलरी ट्यूब को समझना पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है? तो एक ट्यूब है, अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर। एक ऐसी ट्यूब जिसमें वेरी फाइन बोर रहेगा, एक छोटा सा होल रहेगा, छोटा सा गड्ढा रहेगा जिसका डायमीटर 1 mm का रहेगा। ऐसी ट्यूब जिसका जो बोर रहेगा, जिसका जो होल रहेगा वो एकदम छोटा रहेगा, नियर अबाउट उसका डायमीटर 1 mm एंड ओपन एट अ बोथ द एंड, और दोनों एंड में क्या रहेगी, ओपन रहेगी। ऐसे ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है? अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर, अप्रोक्सीमेटली उसका डायमीटर 1 mm होता है एंड ओपन एट अ बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे ओपन होती है। ऐसे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अगर आपको कैपिलरी ट्यूब बनाना है तो आप अपने घर में भी बना सकते हो। आपके पास जो रिफिल होती है, कोई भी पेन की रिफिल, ठीक है, उसकी जो वन इंड पे क्लोज होती है और एक इंड पे ओपन होती है, तो क्लोज वाले इंड को ओपन करोगे तो कैपिलरी ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, इफ वन इंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब, अब इन दोनों इंड में से, दोनों ओपन इंड में से अगर एक इंड कैपिलरी ट्यूब का अगर डिप करते हो लिक्विड में विच पार्शियली या कंप्लीटली वेट द सरफेस ऑफ कैपिलरी लाइक अ वाटर, तो ये जो वाटर है ये एक्चुअली इम्प्योर वाटर है। तो इस इम्प्योर वाटर में आप अगर कैपिलरी ट्यूब का वन इंड डिप करते हो तो ये जो इम्प्योर वाटर है इस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को पार्शियली वेट करता है। अगर पार्शियली वेट करता है तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। अब इसका डायमीटर छोटा है इसलिए लिक्विड ज्यादा राइज हो रहा है, इसका डायमीटर ज्यादा है इसलिए लिक्विड कम राइज हो रहा है, लेकिन लिक्विड राइज होता है। तो आप ऐसे लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डिप कर रहे हो जो लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को पार्शियली वेट करता है। पार्शियली नहीं, थोड़ा बहुत गीला करता है, कंप्लीटली गीला नहीं करता, पार्शियली गीला गीला करता है, पार्शियली वेट करता है। तो ऐसे लिक्विड के समय उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। ऑन अदर हैंड, इसके अलावा इफ कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन लिक्विड विच डज नॉट वेट इट्स सरफेस लाइक मर्क्यूरी, अगर आप कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिक्विड सरफेस में डालते हो जो उस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को वेट नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी, तो जस्ट लाइक मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता, तो ऐसे केस में लिक्विड इन अ कैपिलरी फॉल्स होगा। तो लिक्विड का जो लेवल होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ ज्यादा लिक्विड का लेवल फॉल्स हो रहा है, यहाँ कम लिक्विड का लेवल फॉल्स हो रहा है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, कम है, और इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है। तो ये आपको फिगर 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड राइज क्यों होता है, यहाँ लिक्विड फॉल्स क्यों होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में आपको याद रखना है कि कैपिलरी ट्यूब को अगर आप लिक्विड में डिप करते हो या इमर्स करते हो तो लिक्विड लेवल एक तो राइज होता है, एक तो लिक्विड लेवल क्या होता है, फॉल्स होता है, डिपेंडिंग ऑन लिक्विड, वेदर लिक्विड द सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब वेट्स और नॉट। मतलब लिक्विड जो होता है उस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को गीला करता है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर गीला करता है, पार्शियली गीला करता है, तो लिक्विड राइज होगा। अगर उस वेट अगर डज नॉट वेट अ सॉलिड सरफेस, मतलब उस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को अगर वेट नहीं कर रहा है तो लिक्विड लेवल क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसी फिनोमिना को, द फिनोमिना ऑफ राइज
और फॉल्स ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड। तो ऐसे फिनोमिना जिसमें लिक्विड का लेवल जो लिक्विड जो होगा एक तो राइज होगा या फॉल्स होगा इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड एक तो राइज होगा एक तो फॉल्स होगा। जब उससे हम लिक्विड में क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस बोर्ड के एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछता है डिफाइन कैपिलरिटी करके, तो आपको ओनली जस्ट डेफिनेशन लिखना है कि phenomenon of rise या falls of liquid inside a capillary tube when it is dipped in liquid it's called capillarity करके। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, कैपिलरिटी के एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं कि ऑयल जो होता है, लैंप में वीक होती है, मतलब लैंप की बात, तो उसमें ऑयल अपने आप राइजेस अप होता है बिकॉज ऑफ क्यों, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी, तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि ऑयल राइजेस अप वीक ऑफ लैंप बाय कैपिलरी एक्शन। आपके घर में जो लैंप होता है उसकी जो वीक होती है बात, उसमें ऑयल अपने आप राइजेस होता है बिकॉज ऑफ क्यों, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से। वाटर राइजेस अप टू टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री बाय कैपिलरी एक्शन, तो ट्रीज के अंदर जो टॉप मोस्ट लीव्स होते हैं तो उस लीव्स तक वाटर लेवल क्या होता है, राइज होता है थ्रू रूट्स। तो थ्रू उस रूट्स या स्टेम के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कैपिलरी का काम करते हैं, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ट्रीज के टॉप मोस्ट लीव्स तक वाटर राइजेस होता है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, आपका जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इंक को टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ क्यों, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कैपिलरिटी के, तो उनमें से हमने ये 2-3 एप्लीकेशन हमने देख लिए। ठीक है, कैपिलरी राइज, या फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैपिलरी फॉल्स, तो कैपिलरी राइज हो या फॉल्स हो इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, तो वो एक्चुअली हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होगा। तो हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो जो हाइट का जो एक्सप्रेशन निकालना है तो उसके लिए 2 मेथड है, एक है प्रेशर डिफरेंस और एक है बाय फोर्सेस। तो हम प्रेशर डिफरेंस से जो कैपिलरी राइज होगी तो उसकी हाइट क्या होगी, उस हाइट का एक्सप्रेशन, या जब लिक्विड फॉल्स होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, तो उस हाइट का एक्सप्रेशन ये होगा। मतलब हाइट राइज होगी तो हाइट पॉजिटिव कब होगी, और हाइट फॉल्स होगी मतलब लिक्विड लेवल फॉल होगा तो हाइट क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो यह हाइट पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हाइट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। तो टी यानी सरफेस टेंशन है, थीटा यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो ये जो लिक्विड राइज होता है तो यहाँ पे जो मेनिस्कस होता है, ये मेनिस्कस, तो यहाँ पे जो लिक्विड पार्शियली वेट करता है, मतलब लिक्विड राइज होता है, तो उस समय उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्केव होता है, और जब लिक्विड फॉल्स होता है तो उस समय मेनिस्कस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये आपको याद रखना है। तो इस कॉन्वेक्स, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इसको आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ये कैपिलरी ट्यूब का जो सॉलिड सरफेस है उसको आप टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो जब कैपिलरी राइज होती है तो कॉन्केव मेनिस्कस के समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो होता है एकूट, मतलब 90 से छोटा। और जब लिक्विड फॉल्स होता है तब जो लिक्विड का मेनिस्कस जो होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो होता है कॉन्वेक्स। तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और इस सॉलिड को जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे डाउनवर्ड लिक्विड के अंदर इनसाइड में, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस सॉलिड को टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये 90 से बड़ा होगा, मतलब ऑप्टस। तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी, cos थीटा यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी इस केस में। एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हाइट क्या आती है, पॉजिटिव, मतलब लिक्विड लेवल राइज होता है। लेकिन इन केस ऑफ मर्क्यूरी एक्यूट एंगल 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के, इसीलिए cos थीटा जो होगा नेगेटिव होगा, और हाइट क्या रहेगी, नेगेटिव में आएगी, मतलब फॉल्स होगी। ये रीजन है। साथ साथ डेंसिटी, अगर लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाती है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइट जो होती है वो कम डिक्रीज होगी, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइट जो होगी लिक्विड कॉलम की वो डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस बढ़ने से, मैंने जब भी बताया था कि अभी इसकी रेडियस
अगर इसके रेडियस मतलब इसका डायमीटर अगर कम हो जाएगा तो लिक्विड लेवल और फॉल्स होगा, मतलब रेडियस कम होने की वजह से हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन रेडियस बढ़ जाने की वजह से अगर इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो हाइट क्या होगी, कम राइज होगी। ठीक है, ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड है, ग्रेविटी बढ़ेगी तो लिक्विड लेवल जो राइज होगा वो कम राइज होगा, ग्रेविटी कम होगी तो लिक्विड लेवल ज्यादा राइज होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी, ये कैसे आया इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस का यूज करके कैपिलरी राइज मीन्स हाइट का एक्सप्रेशन, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब, इसका एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। तो इसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक लिक्विड, ये हमने लिक्विड कंसिडर किए जो वेट करता है वॉल ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब के वॉल को वेट करता है, लेकिन पार्शियली वेट करना है, आपको याद रखना है पार्शियली वेट करता है करके। और फॉर्म क्या करेगा, कॉन्क्यू मेनिस्कस। यहाँ पे जो मेनिस्कस बनेगा ये कैसा मेनिस्कस बनेगा, कॉन्क्यू, क्योंकि पार्शियली वेट करता है, जो फिगर में आपको दिख रहा है। तो कंसीडर किया हमने लिक्विड को जो पार्शियली वेट करता है वॉल ऑफ ट्यूब को, और क्या फॉर्म करता है, कॉन्क्यू मेनिस्कस। अब कॉन्क्यू मेनिस्कस फॉर्म करने की वजह से अब प्रेशर डिफरेंस के बारे में आपको बताया गया था कि जो लिक्विड का ड्रॉप होता है, तो आपको पता है जो लिक्विड का ड्रॉप होता है या बबल, तो ये जो है पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये कॉन्क्यू मेनिस्कस है। ठीक है, ओके, ये है कॉन्क्यू मेनिस्कस। तो कॉन्क्यू मेनिस्कस के अंदर में प्रेशर पी आई और बाहर में प्रेशर पी ओ, तो ये वाला जो प्रेशर है इस कॉन्क्यू सरफेस के अंदर वाला प्रेशर हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, और अब इसमें कितना प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस ड्रॉप के अंदर 2t/r था और बबल के अंदर 4t/r, ये हमने एक्सप्रेशन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डिराइव किए थे। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब दिख रही है ये कॉन्क्यू मेनिस्कस, तो अंदर वाला प्रेशर जो है P और इस कॉन्क्यू मेनिस्कस की इस साइड में, ठीक है, मतलब अगर ये कॉन्क्यू सरफेस होगा तो अंदर में प्रेशर पी आई और इसके बाहर में प्रेशर जो होगा ये पीओ के लिए कॉन्वेक्स रहेगा और पीआई के लिए क्या रहेगा, कॉन्क्यू रहेगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी होगा, तो ये कॉन्क्यू के अंदर में होगा और कॉन्क्यू के जो बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स, ये पॉइंट के लिए ये कॉन्वेक्स साइड रहेगी और इस पॉइंट के लिए ये कॉन्वेक्स साइड रहेगी। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर इस पीओ से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किए, कैपिलरी ट्यूब कंसिडर कर दिए जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, इसको मैंने लिक्विड में डीप कर दिया जिसका सरफेस टेंशन क्या है, टी है। तो इस कैपिलरी ट्यूब को जिसकी रेडियस आर है इस लिक्विड में डीप किया जिसका सरफेस टेंशन क्या है, टी है, एंड डेंसिटी क्या है, रो है। और लेट एज बी द हाइट थ्रू विच लिक्विड राइजेस, तो इस हाइट तक ये लिक्विड क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। अब P प्रेशर है ऑन अ कॉन्क्यू साइड, तो इस कॉन्क्यू मेनिस्कस, ये कॉन्क्यू मेनिस्कस, तो इस साइड में जो पॉइंट रहेगा तो कॉन्क्यू साइड रहेगी, इसको बोलते हैं कॉन्क्यू साइड, और ये वाली साइड जो रहेगी कॉन्वेक्स साइड रहेगी। तो कॉन्क्यू साइड ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस के कॉन्क्यू साइड में प्रेशर जो रहेगा वो P रहेगा, एंड P नॉट जो है, तो P O जो है ये प्रेशर है ऑन अ कॉन्वेक्स साइड ऑफ मेनिस्कस, इस मेनिस्कस के कौन सी साइड में, कॉन्वेक्स साइड में। तो आपको याद रखना है कि जो P जो है, इस पॉइंट जो P प्रेशर रहेगा इस पीओ से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो P प्रेशर इस पीओ से कितना ग्रेटर है, तो हम उसको एक्सेस ऑफ प्रेशर बोलेंगे। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस पीओ होगा, तो क्या होगा, 2t/r, 2t/r होगा। ओके, 2t/r होगा। तो ये जो कैपिटल R जो है, ये कैपिटल R, तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इस मेनिस्कस की रेडियस है, मतलब ये मेनिस्कस हो गया, ये मेनिस्कस का सेंटर हो गया, तो ये मेनिस्कस की रेडियस है। ठीक है, और टीएन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है। ठीक है, अब इससे, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या बोलता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ प्रेशर पी है, यहाँ प्रेशर पी है, यहाँ प्रेशर पी है, लेकिन यहाँ प्रेशर पी नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं है, इन दोनों पॉइंट का भी प्रेशर सेम नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम करने के लिए ये लिक्विड राइज होगा। तो कितना राइज होगा, तो एक्सेस प्रेशर के इक्वल प्रेशर, मतलब एक्सेस प्रेशर के इक्वल प्रेशर होना चाहिए, इतना लिक्विड क्या होगा, राइज होगा।
तो ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, इसी एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड राइज होगा कैपिलरी ट्यूब टिल बिकम इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर कितना कम है, कितना कम है, P माइनस पी नॉट, इतना प्रेशर कम है। यहाँ प्रेशर कितना ज्यादा है, तो इतना प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो इस साइड में क्या है, कम है। तो ये दोनों का प्रेशर इक्वल करने के लिए, इस लेवल यहाँ पे और यहाँ का प्रेशर इक्वल करने के लिए लिक्विड राइज होगा। तो कितना राइज होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी इस कॉलम हाइट में जो प्रेशर होता है, एक पर्टिकुलर हाइट में जो प्रेशर होता है उसको हम उस मतलब लिक्विड जब राइज होता है तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जो लिक्विड होगा इस हाइट तक, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका फार्मूला होता है रो एच जी। ठीक है, अब ये रो एच जी आया कैसे, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको पता है, याद करना है कि रो एच जी होता है करके। तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर आपको समझ में आ गया, 2T/R कैसे निकला करके। अब ये एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो यहाँ पे ज्यादा का प्रेशर है, तो कितना ज्यादा का प्रेशर है, P माइनस पी नॉट, ज्यादा का प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ये कितना होता है 2T/R। तो R यानी क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो इसी एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से, ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर, इस यहाँ पे जो ज्यादा का प्रेशर है, इस ज्यादा के प्रेशर की वजह से लिक्विड क्या होता है, राइजेस होता है कैपिलरी ट्यूब में। इस कैपिलरी ट्यूब में एक पर्टिकुलर हाइट तक लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। कब तक राइज होता है, जब तक ये एक्सेस प्रेशर टिल इट बिकम इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो एच जी। जब तक ये एक्सेस प्रेशर, ये ज्यादा का प्रेशर मतलब P माइनस पी नॉट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर नहीं होता, तब तक लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। फिर बाद में इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, ये जो एक्सेस प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो एक्सेस प्रेशर कितना निकला, 2T/R निकला। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला रो एच जी होता है। मतलब हाइट, ये हाइट के कॉलम के, हाइट कॉलम मतलब लिक्विड कॉलम के हाइट के ऊपर डिपेंड होता है, लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, रो एच जी। ठीक है, तो इससे हमने हाइट निकाल दी है। तो हाइट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2T, ये 2T जैसा का वैसा रहेगा, रो और जी आर के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, तो रो आर जी, ये आपका हाइट का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन मुझे हाइट का जो एक्सप्रेशन निकालना है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में निकालना है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब निकालने के लिए ये पोर्शन देखो, ये मेनिस्कस हो गया, हाँ मेनिस्कस हो गया, मेनिस्कस की रेडियस कैपिटल आर होगी और ये जो ट्यूब की रेडियस होगी स्मॉल आर होगी। तो इसमें एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर रहेगा, थीटा। तो ये जो आर है, जो है स्मॉल आर, ये एडजेसेंट है और कैपिटल आर है हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस ये कॉस थीटा में आता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर एडजेसेंट एंड स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा होगी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आर बाय कॉस थीटा यहाँ पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू 2T रो इस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, और ये जी जैसा का वैसा रहेगा। अब नीचे वाले जो कॉस थीटा है वो ऊपर जाएगा, तो 2T कॉस थीटा रो आर जी, ये क्या होगा, हाइट का एक्सप्रेशन होगा, 2T कॉस थीटा अपॉन में रो आर जी। और कैपिटल आर के समय बस यहाँ कॉस थीटा नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये हाइट का क्या होगा, एक्सप्रेशन हो गया, 2T कॉस थीटा अपॉन में क्या, रो आर जी। ठीक है, अब यही हाइट का जो एक्सप्रेशन है मुझे फोर्सेस के कंसेप्ट से डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करते हैं, चलो देखते हैं। तो बाय यूजिंग फोर्सेस कैपिलरी राइज हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ये हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग फोर्सेस। तो इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब कंसीडर किए जिसको हमने डीप किया वर्टिकली इन अ लिक्विड, जो पार्शियली वेट करता है इस ट्यूब को। तो और हैज अ कॉन्केव मेनिस्कस, और मेनिस्कस कैसी रहेगी, कॉन्केव रहेगी, सिंपल सी बात है। तो हमने कंसिडर कर दिए कैपिलरी ट्यूब जिसको वर्टिकली डिप की इस लिक्विड के अंदर, जो पार्शियली वेट करता है, और कौन सा मेनिस्कस बनाएगा, तो कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, हाइट जो है ये एच जो है हाइट है जहां तक लिक्विड क्या होता है, राइज होता है, और आर यानी क्या है, रेडियस, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ ट्यूब है, रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, टी यानी सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो द सरफेस टेंशन फोर्स मतलब यहाँ पे इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट के अलोंग में
सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट अलोंग द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है ये अलोंग द टेंजेंट होता है। तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कैपिलरी राइज के लिए। ये जो टी साइन थीटा जो होता है ये सरफेस को लिक्विड के मतलब ये वॉल को परपेंडिकुलर होता है, लिक्विड सरफेस को भी परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये जो टी साइन थीटा होता है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कैपिलरी राइज के लिए, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा। लेकिन टी कॉस थीटा जो एक्ट होता है अलोंग द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ मेनिस्कस, इस मेनिस्कस के मतलब मेनिस्कस के होल सर्कमफ्रेंस में ये टी कॉस थीटा लगता है। ये टी कॉस थीटा पूरे होल सर्कमफ्रेंस में मतलब 2 पाई r तक, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा एक्ट्स अलोंग होल सर्कमफ्रेंस ऑफ मेनिस्कस एंड पुल्स लिक्विड अपवर्ड। और ये टी कॉस थीटा जो पूरे 2 पाई r में लग रहा है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस लिक्विड को पुल्स अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर खींचने के लिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये लिक्विड कब तक ऊपर पुल होगा, मतलब कब तक राइज होगा। तो कब तक राइज होगा, जब तक ये टी कॉस थीटा 2 पाई r इस लिक्विड मतलब ये जो कॉलम इस यहाँ पे जो लिक्विड का जो वेट है इस वेट के बराबर नहीं हो जाता तब तक। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में टोटल अपवर्ड फोर्स जो रहेगा मतलब टी कॉस थीटा 2 पाई r ये वेट ऑफ लिक्विड कॉलम के बराबर हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई r वेट ऑफ लिक्विड कॉलम यानी mg होगा। अब मुझे डेंसिटी के फॉर्म में लाना है। तो डेंसिटी किसमें होती है, मास में होता है। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा। फिर मुझे रेडियस के फॉर्म में लाना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक। तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक। तो इस वॉल्यूम की जगह पाई आर का स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे। अब ये आर से एक आर कैंसिल, तो इधर एक आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा टी कॉस थीटा और 2 बचेगा, पाई आर और यहाँ का पाई आर कैंसिल हो गया, तो जस्ट यहाँ एक आर बचेगा, तो रो आर एच जी। तो मुझे हाइट निकालनी है। तो हाइट का एक्सप्रेशन क्या होगा, या हाइट निकालेंगे तो हाइट जगह पे है तो ये 2t cos थीटा और ये रो आर जी ये डिवाइड में आ जाएगा, ये जो इंटू में रो आर जी ये डिवाइड में आ जाएगा 2t cos थीटा के। तो ये हाइट का क्या निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया, मतलब कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट बस इतना है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आता है तो ये अलोंग द टेंजेंट लगता है और ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। याद रखना है टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो टी कॉस थीटा जो पूरे सर्कमफ्रेंस में लग रहा है मतलब टी कॉस थीटा 2 पाई आर यही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर लेवल राइज करने के लिए। और ये किस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये किसके बराबर होता है, तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम के बराबर होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हमने राइज ऑफ कैपिलरी राइज मतलब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड कैपिलरी ट्यूब उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, ठीक है।